तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा स्थानीय मुद्दा है जिसको लेकर हम आज ये बात आपके बीच में रखना आते हैं। आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का घमंड 7वें आसमान पे पहुंच गया है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक तरीके से किसी हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि का तिरस्कार ही नहीं, उसको हम ये कहेंगे कि वो गुंडागर्दी स्तर पे उतर गए। उसके उदाहरण आपने देखे। सबसे बड़ा जो आज पूरे प्रदेश को बात महसूस हुई, जो हमारे प्रदेश के बहुत वरिष्ठ हमारे नेता हैं, उनका बड़ा योगदान रहा हरियाणा प्रदेश की राजनीति में इतने वर्षों तक, और उनका अपना सम्मान है, अपनी पहचान है। हमारे आदरणीय अशोक अरोड़ा जी उस वाली मीटिंग से संबंधित बात डिटेल में वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन अनऑथराइज व्यक्ति उस मीटिंग में घुसे, जिनका कोई उस मीटिंग में उपस्थित होने का, नगर परिषद की मीटिंग में उपस्थित होने का कोई किसी भी रूप से कोई लोकस नहीं बनता था। उससे एक दिन पहले लेटर निकली बाकायदा, जिसमें कहा गया कि भाई कौन कौन उस मीटिंग में उपस्थित होगा, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता उस मीटिंग के अंदर पहुंचे और उसके बाद कार्रवाई को डिस्टर्ब करने के लिए हर तरह का उन्होंने व्यवधान डाला और आखिर में उन्होंने जो चुने हुए जनप्रतिनिधि उनके ऊपर वर्बल और फिजिकल रूप से उन आक्रमण भी करने का कार्य किया। इससे ज़्यादा कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती। वो ये जो हमला हुआ नगर परिषद थानेसर की मीटिंग में, ये कोई हमला व्यक्तिगत रूप से अशोक अरोड़ा जी पे नहीं हुआ था। ये हमला प्रजातंत्र पे हुआ है। ये हमला थानेसर जनता की 2.5 लाख मतदाता की अस्मिता पे ये हमला हुआ है, क्योंकि ये अशोक अरोड़ा जी उस मीटिंग में व्यक्तिगत रूप से नहीं गए थे। उस मीटिंग में, नगर परिषद की मीटिंग में, जो विधायक चुने जनता, उसको बैठने का अधिकार दिया गया और जनता ने जो अपना अधिकार का निर्वहन करते हुए जो जिम्मेदारी अशोक अरोड़ा जी को सौंपी थी, उस जिम्मेदारी को निभाने गए थे। तो ये प्रजातंत्र पे हमला है, ये थानेसर की जनता पे हमला है, ये प्रदेश के विपक्ष पे हमला है। और ये हमली ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी को ये प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा और कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमें लड़ाई लड़नी होगी जनता के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए, वो हम लड़ाई लड़ेंगे। और ये केवल एक उदाहरण ही नहीं है। दूसरी तरफ हमने यही बात ग्रीवेंस कमेटी हिसार की एक बैठक में हमने देखी, जब हमारे आदरणीय चंद्र प्रकाश जी पर इस तरह की टोर टिप्पणी की गई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, और यहां तक कि उनके एक विधायक द्वारा। उनके एक विधायक ने तो यहां तक कहा कि आपका खेती से क्या लेना देना, जब ये एक गांव की, न्योली गांव की खेती की समस्या का इन्होंने उठाने का कार्य किया। तो एक दूसरे विधायक ने, भाजपा के विधायक ने, भाजपा का अहंकार कितने 7वें आसमान पे, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी आवाज पे भी उस विधायक ने पहले कमेंट किया और उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं ने इस तरह के कमेंट किए वहां पे मीटिंग में, जो कि स्वीकार नहीं किए जा सकते। तो आज हम सब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बात सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि विपक्ष के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जो संवैधानिक अधिकार उनके हैं, उन अधिकारों से अगर वंचित रखने का कार्य भाजपा की का अहंकार या उनकी गुंडागर्दी या कार्यशैली करेगी, तो ये स्वीकार कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। मजबूत विपक्ष है हरियाणा में, बराबर का विपक्ष है, टक्कर का विपक्ष है। जितनी बीजेपी को
मत पड़े। हरियाणा में लगभग उतने मत हमें विधानसभा में मिले, मात्र आधा % कम, और लोकसभा चुनाव में भाजपा से ज़्यादा मत हमें मिले। तो आधे हरियाणा ने हमारे भी पक्ष में मतदान किया है। उनकी लड़ाई लड़ने का कर्तव्य हमारा है। और मुख्यमंत्री जी की एक स्टेटमेंट आई आज नायब सैनी जी की, उन्होंने ये कहा जो रोहतक में जो हुआ था उसको लेकर, क्योंकि उसका रोहतक में चैप्टर क्लोज हो गया था, क्योंकि वहाँ के जो आयुक्त थे उन्होंने जब सॉरी कहा तो उस बात को मैंने वहीं पे, मैंने मीडिया में भी उस बात पे जिक्र नहीं किया। लेकिन मुख्यमंत्री जी की आज स्टेटमेंट आई है। पहले तो मैं बताऊं कि जो कहा गया, कोई व्यक्तिगत मेरा प्रोटोकॉल का कोई अर्थ नहीं है। अगर मैं किसी व्यक्तिगत कार्य से किसी अफसर के पास जाऊं, वो अफसर क्या प्रोटोकॉल देता नहीं देता कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जिला विकास निगरानी समिति भारत सरकार द्वारा नियुक्त किसी लोकसभा सांसद की अध्यक्षता में समिति बनती है, और वो लोकसभा सांसद का और रोहतक लोकसभा क्षेत्र के 19 लाख मतदाताओं का प्रोटोकॉल है, उनका मान सम्मान है। हमारे पर्सनल प्रोटोकॉल का कोई हमें परवाह नहीं, किसी हमें अफसर की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम जिला विकास निगरानी समिति में अगर जाएंगे और वहां पे कोई अफसर हमारी बात नहीं सुनेगा, तो हम अपने लोगों की लड़ाई कहां से लड़ेंगे? हम अपने मतदाताओं की जिन्होंने जिम्मेदारी हमें दी है, वो जिम्मेदारी कहां से लड़ेंगे? मैं तो उम्मीद करता था कि मुख्यमंत्री जी स्वयं सांसद रहे हैं, वो कहेंगे कि ये गलत हुआ, और अधिकारियों को ये हम आदेश देते हैं कि सभी सांसदों और विधायकों के अधिकारों का कोई हनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ पक्षपात की बात करी है, और उनको भी हम ये बताना चाहते हैं कि हम जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनके अधिकारों को लेकर एकजुटता से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। जैसे कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कल एक प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा था कि हम राज्यपाल से भी समय लेंगे, माननीय राज्यपाल जी से भी, महोदय से भी समय लेंगे, वहाँ भी हम जाएंगे और हर तरीके से लड़ाई लड़ने में हम सक्षम हैं। हर तरह की लड़ाई, सड़क से लेकर संसद तक, ये लड़ाई हम लड़ने का कार्य करेंगे। मैं आग्रह करूंगा कि थानेसर में जो हुआ, आदरणीय अशोक अरोड़ा जी, आपने कर दी सारी बात, अशोक अरोड़ा जी उस पर अपनी बात रखेंगे। आदरणीय अशोक अरोड़ा, इसके बाद एक बार आप भी बोलना। वैसे तो सारी बात MP साहब ने रखी है, मैंने भी पहले आपसे बात करके बताई। ये जो थानेसर की घटना है कोई अचानक नहीं है, ये पूरी तरह से प्री प्लान प्रोग्राम था, और उसके बारे में मैंने जिला के उपायुक्त को बताया विधानसभा को कि पहले जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी हमारे सांसद नवीन जिंदल जी ने भी उनको कहा था कि जो ये पार्षद प्रतिनिधि या चेयरमैन का प्रतिनिधि ये नहीं करते, उन्होंने बाहर भी निकाले थे। मैंने कहा ये लोग वहाँ बदतमीजी करते हैं, ये इनके साथ साथ इनके वर्कर भी आ जाते हैं। तो आप, क्योंकि म्युनिसिपल एक्ट में भी है और डायरेक्टर का लेटर का हवाला मैंने दिया, तो आप एक पत्र निकालो। तो उन्होंने पत्र निकलवाया EO के माध्यम से, और जैसे ही मीटिंग शुरू होने लगी मैंने कहा भी आपके पत्र के मुताबिक मीटिंग में जो पार्षद हैं वही आ सकते हैं, ये दूसरे लोग बैठे हैं, आप इनसे कहो कि बाहर चले जाए, अगर किसी को काम है तो मिल लेंगे। और परंतु उन्होंने उसी समय गाली गलौज शुरू कर दी। ये जो हमला जैसे बताया ये प्रजातंत्र के ऊपर है। मेरे को अगर हमला करना होता तो मेरे पे बाहर कर लेते, और ये तो सरकार को ही, वहाँ के EO को और जिला के उपायुक्त की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि सरकारी मीटिंग थी जो हाउस की मीटिंग को डिस्टर्ब किया, वो हाउस की मीटिंग चलने भी दी, हाउस की मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी। तो उन लोगों के खिलाफ जहाँ क्रिमिनल FIR होनी चाहिए मेरे ऊपर हमले की, उसके साथ साथ सरकारी काम में दखलंदाजी की भी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी प्रधान जी बैठे, पार्टी जो निर्णय लेगी, हमें लड़ाई देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए ये मंशा मैं बताता हूँ आपको। ये क्या था कि 4 दिन पहले हमारे ग्रंथिस की मीटिंग थी,
और प्रिवेंशन की मीटिंग में मैंने नगर परिषद से जुड़े हुए टेंडरों के घपले के बारे में जानकारी दी और मैंने कहा कि चिट्ठी भी दिखाई कि जिसको टेंडर अलॉट हुए हैं वो कहते हैं कि मेरा सेहत ठीक नहीं है, मैं इसके टेंडर नहीं दे सकता। तो मैंने कहा किसी और को तो इसके टेंडर कैंसिल करो। तो उसके बाद तो ठेकेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नगर परिषद पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उनको शंका थी कि भ्रष्टाचार के आरोप की बात यहाँ पर होगी, इसलिए प्री प्लान करके उन्होंने मुझ पे हमला कराया। मैं तो ये चाहता हूँ कि जब भी कोई मीटिंग हो, मीटिंग में सुरक्षा होनी चाहिए और बाकी सारे जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा करना सरकार का फर्ज है। इसके साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनकी भी जांच होनी चाहिए और जो वहाँ का ईओ है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो वहाँ पर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं, जो उनकी शिकायत दर्ज कराने में सक्षम नहीं, तो फिर इसका मतलब उनकी भी मिली भगत है। ठीक बात है। ये पूरी तरीके से इसमें हमारी स्पष्ट मांग है, एफआईआर दर्ज हो और कोई भी दोषी इसमें जो उस समय मीटिंग में जिसका बनता नहीं था वहाँ मीटिंग में होना, और फिर भी वो वहाँ पे मीटिंग में जो उपस्थित थे जो लोग, उनको आइडेंटिफाई किया जाए कौन कौन लोग उपस्थित थे, जिन लोगों ने हमला किया उन पे एफआईआर हो, पूरी कानूनी कार्रवाई हो, तभी संदेश जाएगा कि ये सरकार जनप्रतिनिधियों के अधिकार की रक्षा करने के लिए ये सरकार गंभीर है। और अगर नहीं करती तो इन पर पक्षपात का आरोप लगेगा, और पक्षपात का अगर ये आरोप ये सोचते हैं तो हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे।